प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 14 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, और उपवास और प्रार्थना का चौथा दिन है, इसलिए धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग, खुशी के साथ आराधना करें, आनंदित होकर आराधना करें, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन आपकी करुणा को हमने अनुभव किया। मेरे प्रिय लोग, अपनी आंखों को बंद करें, जरा हम मनन करें कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें संभाला। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु आपकी। हालेलुया। आरोग्य से, बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जगकर आपकी आराधना करने का, महिमा करने का आपने जो भी हमारे लिए तैयार किया है, उसको आज के दिन अनुभव करके जीने में आप हमारी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जयवंत और जय के उत्सव में लिए चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें बुद्धि बताकर, आप हमें अपने आलोचना से आप हमें चलाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक अनर्थों से, दुखों से, हर एक बाधाओं से आप हमें बचाए रखते, सुरक्षा देते हैं। आपने दूतों को चारों तरफ से घेर रखा है हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। भजन संहिता 111 के पहले वचन में लिखा, याग की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। और चौथा वचन कहता है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। मेरा परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। परमेश्वर की जो वाचा है सदैव के लिए है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिछले रात को भी अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। वो भले कहीं से भी सुन रहे हो, कोई भी समय में सुन रहे हो, यीशु मसीह के नाम से ये प्रियजनों को आप आशीषित करें, इनके पारिवारिक जीवन को आप आशीषित करें, उनके बच्चों को आशीषित करें, उनके नौकरी को आप आशीषित करें। हर जगह ये एक आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आपका समाधान और खुशी प्रभु इनके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी अगर रोग से पीड़ित हो तो आज के दिन आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य आप ही है प्रभु। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज के दिन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए। जो सालों साल से जो एलर्जी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले। हालेलुया। जो घाव जो सूख नहीं रहे, यीशु मसीह के नाम से आज सूख जाए। वेरिकोज वेन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हाथों में, पैरों में, मुंह में जो सूजन हो गया, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण समाधान आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको नौकरी मिले। जो बिजनेस में जो कमजोरी सामना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए वो व्यापार जो है और भी आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। जो परिवार में समाधान नहीं है, आपकी शांति से आप भर दे प्रभु, आपकी दिव्य कृपा से आप भर दे। जो बच्चे
बच्चे जो है प्रभु आपने जो दान दिए हैं वो आपके आलोचना से चलने वाले हो, पवित्र आत्मा से भर कर चलने वाले हो प्रभु। हालेलुया। पिछले 3 दिन के मीटिंग को आपने सबसे आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की मीटिंग को भी आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक जन जो प्रार्थना और उपवास से है, हर एक जन को आप आशीषित करें, उनकी जरूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे, आपकी उपस्थिति में बैठने में सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आज प्रार्थना और उपवास का दिन जब है तो मेरे प्रिय लोग परमेश्वर से और करीब रहे, पवित्र आत्मा से हमें हाथ पकड़ के हमें लिए चलते हैं तो हम ग्रेटर ग्लोरी में हम जा रहे हैं मेरे प्रिय लोग। तो ये प्रिपरेशन टाइम है, इसलिए प्रार्थना में हम बने रहे, हम आराधना में बैठे रहे, हम परमेश्वर के वचन से हम सीखते रहे। हालेलुया। हम जैसे जानते हैं कि हम इन दिनों में बाइबल रीडिंग चुनौती भी रखा है, तो हम आज के दिन जो पढ़ने वाला जो भाग है वो है मत्ती सुसमाचार 16 से 20, प्रेरितों के काम 5 और 6, पहले कुरिन्थियों की किताब 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय हमें पढ़ना है मेरे प्रिय लोग। इसको बिना भूले और हम इस चुनौती को लिए हुए हम पूरा करें। आमीन। आज के दिन परमेश्वर ने अगर परमेश्वर की कृपा से हमारा 9:30 बजे इंडियन समय मीटिंग रहेगा शाम को, तो आप उसके लिए आप बीच बीच में पहले ही प्रार्थना करते रहे, दिन भर प्रार्थना करें और मीटिंग शुरू होने से पहले ही आप ज्वाइन करके तैयार होकर आप प्रार्थना के साथ बैठे, तब हमारा मीटिंग चालू भी हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 16 का 26वां वचन। उसमें से लिखा कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। ये वाला जो 16 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस और शिलास जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनको यहाँ पर एक बंदीगृह में डाला गया है। वो वहां पर बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डाला और दारोगा की आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और ये सब किए जब जा रहे हैं कोठरी में रखा गया है, उनको उनके पांव कांट में ठोक दिए और ये सब हो रहा है। तब वहां पे आधी रात में क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग, पौलुस और शिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तो और बंधुए उनकी सुन रहे थे। और यहाँ पे जब ऐसा होता है तो हम आज के दिन यही आलोचना पवित्र आत्मा में दे रहे हैं कि जब हम प्रार्थना और आराधना जब करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम आकर्षित करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि पौलुस और शिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कब? आधी रात को। वहां पर जब ऐसे करते तो हम अपने जीवन में भी देखें, हमारे जो अंधेरा का जो अवस्था है उस समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। हमारे कोई विषय जो है वो जो हम सोचते हैं कि कौन मेरी सहायता करेगा, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं मालूम। ऐसे जब आप चुनौती आपके सामने हो तब हम उसको अंधेरा का एक अवस्था बोल सकते हैं। और यहाँ पर पौलुस और शिलास जो है वहां पर आधी रात में जब बंदी गृह में है तो वो एक दूसरे को बुरा नहीं बोल रहे, एक दूसरे को अपनी जो कमजोरी है या उनका जो सामने जो अवस्था है उसके बारे में ना बोलते हुए, ना एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वहां पर परमेश्वर को वो वहां पर स्तुति करते हैं। इसलिए हमें क्या सीखना है यहाँ से, हमें परमेश्वर की और हमें दृष्टि लगानी है। हम ना किसी को बुलाए, ना किसी से हम बताए, मनुष्य को ना बताए कि मेरी सहायता करो, मेरी ऐसी अवस्था है, ऐसे कुछ ना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे मेरे प्रिय लोग। हम अगर दूसरे इतिहास में भी अगर पढ़ते हैं तो यहोशापात करके जो राजा है उनके सामने एक बड़ी युद्ध आती है। वहां पर एक देश नहीं 2 या 3 देश एक साथ आते हैं वहां पर लड़ाई करने के लिए। तब वहां पर यहोशापात जो राजा है वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर आप तो सभी जातियों को, सभी देशों को आप राज करते हैं, आप जो सबसे शक्तिशाली और सामर्थ्य है प्रभु, आप वहां पर मेरे लिए अद्भुत कार्य करें, आप हमारी न्याय करें। हमारे सामने आने वाले बड़ी समूह से लड़ाई करने के लिए हम में शक्ति नहीं, हम जानते भी नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि आपकी ओर है। ऐसे जब वो प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ तो वहां पर परमेश्वर की जो आलोचना है वहां पर आती है। और वचन क्या कहता है, हम सीखते हैं कि डरना नहीं, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आराधना का एक संगति को बनाए और सैनिकों के सामने उनको भेजो और यहाँ पर लोगों को बताकर जो है
वहां पर हम देखते हैं कि बाद में आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले लोग वहां पर सैनिकों के सामने जाकर, संगीतकार वहां पर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए वो लोग जब चलते हैं तो उनके सामने आने वाली जो शत्रु है वहीं पर एक दूसरे से लड़कर वो लोग वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे यहोशापात की जो प्रजा है वहां पर वो सिर्फ स्तुति करते रहे कि मेरा यहोवा, हमारा यहोवा भला है, उनकी दया हमेशा की है, यहोवा भला है, उनकी दया हमेशा की है। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं मेरे प्रिय लोग? जहां पर आराधना होती है, स्तुति होती है, वहां पर शत्रु जो है वो भाग जाता है, वहां पर शत्रु तितर बितर हो जाते हैं, वहां शत्रु खत्म हो जाता है। आप अपने घर में हो या आपकी गाड़ी में हो, आप या कहीं पे भी हो, आप साइड में हो, तो भी आप परमेश्वर की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप आकर्षित करते हैं, शत्रु की हर एक पद्धति वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमें जय लिए फिरता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर जैसे कि प्रेरितों के काम 16 में हम पढ़ते हैं उसके 26 में कि इतने में का एक बड़ा भूडोल हुआ। हालेलुया। तो हम यहाँ पे लिखा है कि जब ये बंधुए जब वहां पर भजन गा रहे थे पौलुस और शीलास, तो दूसरे जो बंधुए हैं वो भी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर कैसा अद्भुत चीज हो रहा है मेरे प्रिय लोग कि वहां पर जब परमेश्वर की स्तुति हो रही है तो बंधुए भी उनको सुन रहे हैं। ये नहीं कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम और दूसरे लोग भी शायद उसी अवस्था से जा रहे हैं, वही परेशानी से, वही कष्ट से जा रहे हैं, लेकिन दूसरे जिस तरीके से उसका जो भाव दिखाते हैं वैसे हमें नहीं करना है। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमें विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा और वही परमेश्वर की हम आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। जब हम ऐसे जब आराधना करते हैं तो दूसरे भी उनको ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। वो भी यही सोचेंगे कि अरे मैं भी तो यही अवस्था में हूँ, मैं भी तो यही बंदीगृह में हूँ, लेकिन वो कैसे आराधना और स्तुति करते हैं। और जब हमें देखते हैं ऐसे अवस्था में और हम भी जब प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो वो भी हमारी ओर आकर्षित होंगे और उनके लिए भी वो आशीष का कारण बनेगा और वो भी सुसमाचार को जान पाएंगे। इसलिए आज के दिन ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आपकी जो आराधना है वो और बड़े मेरे प्रिय लोग, आपकी गाड़ी में हो, आपके घर में हो, प्रभु के घर में हो, कहीं पे भी हो, आपकी उस अवस्था में, आप जिस भी जगह पे हो, आप कोई भी परेशानी में हो, आप किसी और को बुलाकर आराधना या प्रार्थना करने के लिए आप ना सोचे। आप अपने आवाज़ों को ऊंचा करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है, ऐसे आप बोले। हालेलुया। वो मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, उनकी दया हमेशा की है, ऐसे बोलकर स्तुति करते हुए, गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु जरूर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि आराधना क्या लाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करता है और परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे लिए अद्भुत कार्य सृष्टि करता है। इसलिए दिनों में प्रार्थना और उपवास में हम बैठे, हम दिन भर और आराधना करते जाए और भी परमेश्वर के वचन से सीखे। हालेलुया। असाधारण तरीके से परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य, आशीषित कार्य हमारे लिए करेंगे। ये वचन को भूले ना और शाम की मीटिंग में भी आप भागी बने मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से। हम बढ़ेंगे और और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।